स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, मार्को रूबियो का ये वीडियो है और इस वीडियो में मार्को रूबियो ने क्या कहा है ये जानना बहुत जरूरी है। The world is changing very fast right in front of us. The old world is gone, frankly, the world I grew up in, and we live in a new era in geopolitics, and it's going to require all of us to sort of re-examine what that looks like and what our role is going to be. And we've had many of these conversations in private with many of our allies, and they are our allies. And we need to continue to have those conversations, and I think Saturday, hopefully, and the meetings we'll have there will move us in that direction. मार्को रूबियो खुद कह रहे हैं दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से। अब दुनिया वो नहीं रह गई जो पहले दुनिया थी। अब इस बदलती हुई दुनिया में भारत किस तरीके से पूरे गेम को चेंज कर रहा है। बांग्लादेश की खुशी क्या अमेरिका ने गायब कर दी है। भारत के उद्योग मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है। वहीं दूसरी तरफ रूस को भारत ने ताबड़तोड़ ऑर्डर किस चीज का दिया है। क्या अमेरिका इससे चिढ़ेगा। एक हो हल्ला मचा हुआ है जब से बांग्लादेश के साथ डील हुई अमेरिका की। वैसे आपको बता दूं, बांग्लादेश के साथ जो डील आनन फानन हुआ यूनुस के साथ, और वो भी चुनाव से पहले, तो इससे एक चीज तो साफ समझ में आ रही है, फायदा बांग्लादेश का नहीं बल्कि फायदा अमेरिका का होना है। ये बात तो निश्चित है। लेकिन एक पॉइंट जो निकल कर आया जिसको लेकर बहुत सारे सवाल होने लगे कि बांग्लादेश को, अगर बांग्लादेश कॉटन खरीदता है अमेरिका से और फिर सप्लाई करता है अपने कपड़ों को, तो 0% टैरिफ लगेंगे उस कॉटन पर। वैसे भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने इस चीज का खुलासा किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला है। वो भी सरासर झूठ है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करें, तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है और भारत को भी मिलेगी, जिसमें कहा गया कि हम भी वैसी ही डील हासिल कर रहे हैं। यानी कि ये 0% टैरिफ वाला जो मुद्दा है वो भी खत्म हो गया। भारत अमेरिका के बीच में इस डील के बाद बहुत सारी चीजें बदलती हुई भी दिख रही हैं। अब इस डील के लिए ये भी कहा गया, जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि अच्छा पहले बातचीत हुई फिर जाकर फैक्ट शीट बदला गया, तो ये क्या समस्या है। तो भारत की तरफ से जवाब दिया गया कि देखिए, डिस्कशन अभी बहुत मुद्दों पर चल रहा है। जॉइंट स्टेटमेंट के आधार पर फैक्ट शीट को बदला गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ एक चीज तो साफ हो गया है कि भारत और अमेरिका का डील और आगे बढ़ रहा है और ये दोनों देश व्यापार के मामले में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर एक शक है, और वो शक क्या है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। क्या ऐसा संभव है। CNBC जो वेस्टर्न मीडिया है वो क्या कहती है कि भारत, अमेरिका, रूस, इसके बीच में ना एक लव हेट का ट्रायंगल बना हुआ है। एक ऐसा त्रिकोण जहां पर क्या होगा ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे ही अगर आप देखें डेरेक जे ग्रोसमैन, इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और भारत की तरफ से इस स्टेटमेंट को काटा नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं काटा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी नाक ऊंची रखने दिया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अब ये किस आधार पर कह रहे हैं, वैसे आपको बता दूं, रूस की प्रवक्ता ने क्या कहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। Претензии президента США на право указывать независимым государствам, с кем им торговать, они не новые. Также хорошо известна позиция Индии, которая неоднократно высказывалась руководством этой страны, руководителями. रूस की प्रवक्ता ने यहाँ साफ किया है कि हमारे दोस्त भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमें पता है हमारे बीच में रिश्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा भी। इन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि हम कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। एक गोल मटोल सा जवाब दिया गया। स्क्रीन पर
एक आर्टिकल को देखिए जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि भारत रूस का जो रिश्ता है वो ग्रो कर रहा है डिफेंस के सेक्टर में, ट्रेड के सेक्टर में। अब इसी बीच हमने कल आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी जिसमें कहा था कि भारत और रूस के डिफेंस के लोग मिल रहे हैं, भारत के राजदूत भी इसमें शामिल हैं। लगता है जैसे कुछ भारत बड़ा ऑर्डर देने जा रहा है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि भारत और रूस के बीच में समस्याएं बढ़ रही है, उनके लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। गुरुवार 12 फरवरी 2026 को रूस से ये कहा गया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 2 बाकी स्क्वाड्रन इसी साल भारत को दिया जाएगा। और दूसरी तरफ आज 13 फरवरी को ये खबर निकल कर आती है कि भारत 288 सरफेस टू एयर मिसाइल खरीद रहा है रूस से। इन मिसाइलों की रेंज है 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने जिस तरह से पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ी थी, वो उस झटके को अभी तक भूल नहीं पाया है, उबर भी नहीं पाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DAC के तहत S-400 में इस्तेमाल होने वाले 288 मिसाइल खरीद के लिए मंजूरी दी है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये सौदा 10,000 करोड़ रुपए का होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इन मिसाइलों का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। तभी से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सशस्त्र सेनाओं के भंडार में इस मिसाइलों का स्टॉक भरा है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने इसी से पाकिस्तानी फाइटर जेट, अर्ली वार्निंग एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग एयरक्राफ्ट और कई कॉम्बैट ड्रोन नाकाम किए थे। जब भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उसकी फौज के विशाल टोही और निगरानी विमान S-400 की एक लंबी दूरी वाली मिसाइल से 314 किलोमीटर दूर से मार गिराया, तो जनरल मुनीर अपने सैन्य विमानों को अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर मौजूद एयरबेस पर शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो गया था। आदमपुर और भुज सेक्टर में तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, पसरूल में लगे उनकी फौज के रडार सिस्टम को इस तरीके से नाकाम कर दिया कि 9 से 10 मई 2025 को पाकिस्तानी एयरफोर्स कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। भारत रूस के साथ सिर्फ इतने से ही संबंध नहीं है, बल्कि कई लेवल पे संबंध बढ़ रहे हैं। अब जहाँ तक रही तेल खरीद की बात ना, तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या भारत पूरी तरीके से तेल खरीदना बंद कर देगा। तो आपको बता दूं, ऐसा संभव नहीं लगता है। क्यों संभव नहीं लगता है? इसके पीछे बहुत कारण है। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा नाक ऊंचा रहने देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप का। भारत अपना 85 से 90% क्रूड ऑयल खरीदता है। एक बात सच है जिसमें कहा जा रहा है कि साल 2022 में भारत ने डिस्काउंट के कारण 40% तक तेल खरीदा रूस के साथ। फिर अमेरिका की पेनल्टी लगाने के बाद ये आधा हो गया 20%। लेकिन कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि ट्रंप के इस दबाव की वजह से हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, 15% हो जाए, लेकिन ये पूर्ण रूपेण बंद नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि रूस की अपनी कंपनी नायरा एनर्जी भी भारत में है, तो नायरा एनर्जी तो कम से कम रूस से तेल खरीदेगी ही। ऐसे में पूर्ण तरीके से बंद कर पाना ये संभव नहीं होगा। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।